खेलना सीखो, बी के साथ खेलना सीखो। और इसमें हमको कौन चीज परेशान नहीं कर रही, फोकल लेंथ परेशान नहीं कर रही। हमें फोकल लेंथ की वैल्यू पता है, उसके बाद हमने खेलना स्टार्ट किया है। आ रही बात समझ में? जल्दी से इसको नोट करें और फिर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, वो सवाल आप करके दिखाएं। जल्दी से नोट करो। हो गया? लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। बस फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है? पांच। छह। ठीक है? फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। करो जल्दी। सॉल्व मत करना, जस्ट पुट द वैल्यू, पुट करके चेक कर लो, बस खत्म। और अगर समय है तो कर लो सॉल्व, कोई बात नहीं, कर लो सॉल्व कर लो। यस सर, यहां पर मैंने कहा हाँ। सर जी देखो, बी बराबर हो जाएगा यूएफ अपॉन यूएफ अपॉन यू प्लस एफ। सर एफ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -800 अपॉन यू कितना है -40 प्लस 20। ये आ गया 800/20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया +40। ठीक बोले, ठीक है सर, ओके। बोले रे डायग्राम अगर देखें तो इसमें पता लगाए तो देख कुछ ऐसे पता चल रहा है इसमें कि जो रेस ऐसे गई होगी वो 40 से निकली तो 40 पे ही जाके ऐसे मिली है। ऐसे जो रेस ऐसे गई है वो ऐसे जाके यहां पर इमेज बनाई है, क्योंकि सच्ची मुच्ची की इमेज बन रही है, क्योंकि सच में रेस यहां पहुंच रही है, जिसका मतलब ये रियल इमेज बनेगी, ये रियल इमेज बनेगी। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। इसके लिए क्या लिखा हम लोगों ने? सर यू की वैल्यू होगी -40, ठीक है? -40 क्यों हुई, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, एफ की वैल्यू है भाई साहब +20। इसी के साथ खेल दिया हमने। नेक्स्ट अगला टॉपिक। बोले सर अगर यहां बात करें तो यू की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा यू की वैल्यू है -10 और एफ की वैल्यू है +20। अगर दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो v बराबर यूएफ 200 हो जाएगा माइनस लगा के, बटे यू प्लस एफ, -10 + 20। अगर आप इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है भैया? 200/10, ये आ रहा है -20। चेक करके देख लो। ठीक है सर, ओके, -20 आ गया। अब -20 का मतलब क्या हो? -20 का मतलब पीछे की तरफ इमेज बनी होगी। ठीक, -20 का मतलब ये हो गया कि इस वाले केस में इमेज किधर बनी होगी? बोले सर इस वाले केस में इमेज किधर बनी होगी? बोले पीछे बनी। दिस इज द ओनली केस, इसलिए मैं इसको स्टार दे देता हूं। इसको आप लोग भी स्टार डाल देना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हमें पता चला कि इमेज पीछे की तरफ बन रही है। -20 पीछे। अब क्या होगा? पीछे ऐसे कैसे बन सकती है? मैंने कहा कैसे बनी होगी? कायदे में क्या हुई होगी? रेस ऐसे निकली होगी, कैसे? इस प्रकार से ये रेस निकली। मैंने कहा हाँ भाई साहब, रेस निकली इस प्रकार से। तो ये -20 कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेस ऐसे निकली है इस प्रकार से, वो बेचारी जाना तो उधर चाह रही थी, ऐसे जाना चाह रही थी, इस प्रकार से ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन ऐसे जाने की बजाय बेचारी जितना हो पाया उतना वो मुड़ पाई, लाइक दिस, ऐसे हो पाया बस। और जब मैंने इनको पीछे कनेक्ट किया तो कहीं यहां पे आके मिली, इस जगह पर। ये बेचारी कहां जाना चाह रही थी? बोले जाना इधर चाहिए थी, अब कहीं इस प्रकार से, सॉरी सॉरी, इस प्रकार से वो हो गई। ये ले, ठीक, ये यहां पर आपकी इमेज बन गई। मतलब ऐसे समझ, देख रेस ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसा जाना। मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा और बेटर साउंड में आएगा तेरे को। यहां से देख, रेस भैया ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, जाना तो चाह रही थी उधर। अब कुछ सोच, कुछ बच्चों दिमाग में आएगा सर ये तो कॉन्वेक्स लेंस है ना। मैंने कहा हाँ। बोले तो रेस को कन्वर्ट कर देता है सर। अब ये कन्वर्ट कर, मैंने कहा भाई कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर किसी ने इधर किताबों में पढ़ा हो तो मैं बता दूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये एयर में रखा हुआ है, तो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। कन्वर्ट का मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो कोशिश तो करी बेचारे ने। कह रहे कहां कोशिश करी सर? मैंने कहा देख यहां कोशिश करी ना, देख ध्यान से देख। हो क्या रहा था, जो रेस थी वो ऐसे जा रही थी, ऐसे इस प्रकार से रेस जा रही थी, दोनों इस प्रकार से। ठीक, अब उस बेचारे ने कन्वर्ट करके क्या कर दिया? कोशिश तो करी उसने कन्वर्ट करने की। देख वो जाना चाह रही थी रेस उधर, ऐसे रेस सीधा जाना चाह रही थी, उसने बेचारे ने इस तरफ ऐसे मोड़ दिया। ठीक, ये सीधी जाना चाह रही थी रेस, देखो ऐसे ऐसे जाने की बजाय उसने ऐसे मोड़ दिया।
तो अगर आपको कन्वर्जिंग नहीं दिख रहा है तो मैं भी दिखाता हूं। देख रेस ऐसे जाना चाहती थी, कैसे, किस प्रकार से जाना तो ऐसे चाह रही थी, लेकिन उसने बेचारे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, पूरी कोशिश करके उसने इतना कन्वर्ट कर दिया, इतना अगर इसके पास और ताकत होती और कन्वर्ट करता, और ताकत होती और कन्वर्ट करता, और ताकत होती पैरेलल कर देता, पैरेलल भी करा था थोड़ी देर पहले उसने, और ताकत होती ऐसे कर बुला दिया। तो यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस है हवा में, उस वो जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जितनी बेचारे से जितनी कोशिश है उतनी कर ले रहा है वो, ठीक। तो रेस ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड रेस होगी। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहीं नहीं मिलने वाली, पीछे जाके मिली है कहीं यहाँ पर। तो ये आपकी क्या होगी मेरे भाई, ये आपकी होगी इमेज। बोले सर कैसी इमेज हो गई, मतलब भाई ये इमेज हो जाएगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होगी, क्यों वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि रेस कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाली, पीछे जबरदस्ती मिलानी पड़ी हमको। तो यहां से हमको पता चला कि v अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। क्लियर है, ठीक है सर जी, ओके। आई होप ये चीजें आप लोगों ने खुद से क्रैक कर ली होगी, और अगर नहीं क्रैक की होगी तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो सर इसमें चलते हैं, मतलब इसमें भैया मैं सीधा लिखूंगा v बराबर uf माइनस 1200 बटे u प्लस f। u कितना है माइनस 60 प्लस 20, कितना जा रहा है भाई साहब, uf अपॉन u प्लस f। u नेगेटिव है f पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 40 बटे ये आ गया 30। जहां तक मैं सही लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या आ गया, प्लस 30 आ गया। प्लस 30 का मतलब क्या हो गया, ये रियल इमेज बनेगी, ठीक, ठीक है सर। बोले यहां पर बताओ, मतलब यहां पर ये कायदे में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया है, इस पर रेस ऐसे टकरा रही है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। अगर मैं आगे मिलाऊंगा तो यह टर्मिनेट हो रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई साहब। चलो सर इसकी वैल्यूज तो बताओ क्या होगी इमेज की। मगर देखो सारे मेजरमेंट पीछे करने हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज आगे की तरफ पॉजिटिव, तो यहां से ऑब्जेक्ट की तरफ अगर आप चलोगे तो आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो u बराबर मेरे भाई हो जाएगा प्लस 30। प्लस 30 हो गया, अब तक माइनस सब जगह प्लस हो गया, मतलब ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है, बोले फोकल लेंथ तो प्लस 20 है। बोले तो सर इमेज बताओ, मैंने b बराबर uf अपॉन u प्लस f, देखते ही बता देगा 600 बटे 50 बराबर 12, तो इमेज 12 पर बनेगी। बोले 12 पर बनने का मतलब, बोले ये 30 है तो यहां पर इमेज बन जाएगी। बोले रे डायग्राम से, रे डायग्राम से समझ लो तू, मैं ये कहना चाह रहा हूं रे डायग्राम से इस केस में सर अगर रेस सपोज ऐसे जा रही थी, ऐसे, अगर लेंस ना होता, अगर ये लेंस ना होता तो रेस ऐसे जाती और ऐसे वहां चली जाती। लेंस ना होता तो लेंस आया, इसका मतलब लेंस अब क्या करेगा, अब लेंस भैया अपनी गड़बड़ करेगा, अपनी पावर दिखाएगा, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, इसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, तो ये रेस को कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज करने की। तो उसने किया, बोले कहां किया, मैंने देख किया ना, ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर जाके रेस मिलना चाह रही थी 30 पर। अब इसने क्या कर दिया, इमेज का बना दिया 12 पे कर दिया, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, यही तो कन्वर्ज कर दिया, पकड़ के बोले भक्का हो रही है, हैक्कू मोड़ दिया इसने, हैक्कू ऐसे लाइक दिस, यहां उसने इमेज बना दी, रियल इमेज। और ये कौन है भाई साहब, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो रेस को वहां जाना चाहिए था उसको उसने यही कन्वर्ट कर दिया। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज है। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन। तो आओ एक बार जरा मैग्निफिकेशन भी करा देता हूं मैं यहां पर जल्दी से। अगर मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बात करूं, यहां मैग्निफिकेशन बताओ कितनी होगी इस सवाल में। मैं मैग्निफिकेशन v बाई u, v कितना है 40, u कितना है माइनस 40, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, बोले -1। खत्म। -1 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के रख दूं ऐसे, तो जो इमेज बनेगी उल्टी बनेगी और उतनी ही बनेगी, उल्टी बनेगी उतनी बनेगी। और ये चीज शायद आपने 10th क्लास में या पहले कहीं ना कहीं देखी होगी इस चीज को, कि सर अगर ऑब्जेक्ट को मैं उठा के यहां रख दूं, और अगर आपने 12th में कहीं पढ़ा हो इस चीज को तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, सपोज 2 mm दूरी पे रख दिया, सेम डेटा मैं ले लेता हूं सर 40 और 20, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर मैग्निफिकेशन कितनी आई, बोले मैग्निफिकेशन -1 और v बराबर कितना है, बोले v बराबर +40 आया। यही सवाल था, देखिए सवाल 40 20 +40 -1। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां रखोगे तो इमेज आपकी नीचे बन जाएगी, यहां पर इमेज बनेगी सेम साइड की। इसी को तो लिखा करते थे पहले, बोले सर इसी को बोलेंगे सर इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी सर, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा इस प्रकार की चीजें, खैर इस रेक्टिफिकेशन के लिए मेरे पास और बहुत सारे हथियार हैं, ठीक है, तो समझ गया होगा कौन कौन से हथियार हैं। अभी के लिए मैं बोलूंगा कि तू केवल इस बात पर फोकस कर कि मैग्निफिकेशन निकाल पा रहा है, निकाल पा रहा है, यहां पर वैल्यूज पुट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगला केस, बोले सर यहां पर बताओ मैग्निफिकेशन, मतलब यहां मैग्निफिकेशन लिखेंगे v बाई u, बस माइनस नहीं लगाना, v बाई u। सब v कितना है भाई साहब -20, u कितना है भाई साहब u -10, तो यहां मैग्निफिकेशन कितनी होगी भाई साहब, हाफ हो गई, सॉरी 2 हो गई। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर रखूंगा तो इमेज सेम साइड बनेगी, दुगनी बनेगी। तो हमारी बात क्लियर है, और सेम केस आप यहां पर डील कर सकते हो। तो यहां पर चेक करके देख, इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कितने सिंपल माइक्रोस्कोप में, इस चीज का। बोले इसमें कौन सी चीज है ऐसी, मतलब देख इसमें ये चीज है, ध्यान से देखो, जैसे आपने ये देखा, कुछ रिजल्ट हो सकता है आपने इधर उधर देखे हो कि सर जी देखो, मान लो ये लेंस है और ये फोकस है, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा सर ऑब्जेक्ट, ये लिखना मत, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हो तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है। हाँ सर ये भी देखा था, याद आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा था। आपने ये भी देखा होगा कि ये अगर f है तो यहां कहीं 2f भी होगा, इतनी डिस्टेंस को दुगना कर दूंगा तो 2f बन जाएगा। अगर मैं कह दूं ये 2f है, 20 है, जैसे यहां पे लिखा था मैंने f बराबर 20, तो डिस्टेंस 40 ले लिया, 40 इसका दुगना है। मतलब आपने अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है, तो इमेज भी 2f पर ही बनती थी, बनी रही है वो, तुम यहां पे देख ही पा रहे हो। ऑब्जेक्ट को 40 पर रखोगे तो इमेज भी 40 पर ही बननी है, प्लस 40 पता आगे की तरफ, इसका मतलब इस प्रकार का डायग्राम हो जाएगा। हमारी बात। और ये जो मैंने स्टार डाला, ये वाला जो स्टार डाला, ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें ये लेंस था, लेंस में सपोज यहां पर फोकस होगा इसका, अगर मैं ऑब्जेक्ट को p पॉइंट और फोकस के बीच में कहीं पे रख देता हूं, p और f के बीच में कहीं रख देता हूं, तो वर्चुअल इमेज बन रही है और इरेक्ट बन रही है। यहां से चेक करो, तो देख फोकल लेंथ 20 है और मैंने 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या था, यहां पे ये 10 है और ये फोकल लेंथ 20, इसका फोकस कहीं यहां पर होगा, तो मैंने ऑब्जेक्ट को o और f के बीच में रख दिया, कहीं पर o और f के बीच में रख दिया, इसका मतलब ठीक। तो हमने देखा मैग्निफिकेशन +2 आई, मतलब इरेक्ट आई और वर्चुअल आई। इरेक्ट का मतलब सेम साइड और वर्चुअल का मतलब जो वर्चुअल आई। प्लीज रटना मत कुछ भी, ये मैं सोचा रटने वाले केसेस में आपको अलग दिखा दूंगा, स्टूडेंट से मत देना, ठीक है। सारे चमचमाते हुए दिखा दूंगा कि सर ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, यहां रखोगे तो कहां बनेगी, यहां रखोगे तो कहां बनेगी, यहां रखोगे तो कहां बनेगी, ऐसी हुई तो कहां बनेगी। अभी के लिए अगर वो सारी चीजें भूल गए, तो जैसे हम लोगों ने मिरर के केसेस में देखा था कि भूल गए थे, तो तुरंत वैल्यू पुट करके फटाक से निकाल दो, तुरंत एकदम वैल्यू पुट करो, फटाक से वैल्यू पुट करो, 20 30 60 की वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ठीक। उसी प्रकार से मैं आपको इसी चीज के लिए तैयार करना चाहता हूं कि अगर कोई भी चीज आप भूल गए तुरंत वैल्यू पुट करके निकाल लो, अगर वैल्यू आई तो अब आप ये समझ पाओ कि m + 2 है,
इसका मतलब दुगनी इमेज बनेगी, और दुगनी का मतलब क्या हो गया, दुगनी बनेगी, और प्लस का मतलब क्या हो गया, इरेक्ट बनेगी, और यहां पर v नेगेटिव आ गया मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। हमारी बात समझ में? और जब दुगनी इमेज बनी है तो बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज। एनलार्ज जब ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी तभी तो माइक्रोस्कोप में यही तो करते हैं। माइक्रोस्कोप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप हम क्या चाहते हैं कि कोई चीज छोटी सी हम उसको बड़ा करके देख सके, है ना? तो इसका मतलब उस वहां पर इस चीज का इस्तेमाल होता है। मैग्निफिकेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा, आप उतना और अच्छे से देख पाओगे, उतनी उसको जूम करके एक तरह से देख पाओगे। क्लियर है? आई होप अब तक आपने लिख लिया होगा। तो यहां पर मैंने आपको सारे केसेस ले लिए, कौन से वाले, कॉनकेव वाले। अब कॉन्वेक्स वाले और दिखा देता हूं मैं आपको। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव। कॉनकेव जरूरी तो ना कॉन्वेक्स ही दिया, कॉनकेव भी तो होगा ना। ठीक है सर, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखिए, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। मैंने बोल दिया इसकी फोकल लेंथ 20, सपोज मैंने इसको 20 दूरी पर ही रख दिया। पहला सवाल है, आसान सवाल से देख शुरुआत करते हैं। तो तुम बोलोगे सर जी देखो u कितना है, मैंने कहा u है -20। सर f कितना होगा, बोले f हो जाएगा 20। यहीं पे गलती हो जाएगी। याद रखना अगर कॉनकेव लेंस दे रखा है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी एयर में। अगर इधर एयर नहीं लिखा हो तो माफ कर देना, उसको समझ जाना कि वो एयर नहीं लिखना चाहता, तो नहीं लिखना चाहता तो एयर ही मानना। अब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, देखा जैसे मुझे यहाँ पर फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखना पड़ रहा था या प्लस लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे प्लस यूज करना पड़ रहा था। इस ऐसे सवाल मैंने f की वैल्यू +20 रखी थी, तो इसमें आपको -20। क्वेश्चन वाला ये नहीं देगा कि फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस इज -20, वो माइनस नहीं लिखेगा कभी भी, वो तुझसे गलती कराने की कोशिश करेगा। वो केवल इतना बोल देगा कि फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव लेंस इज 20, वो 20 लेके पीछे छुड़ा लेगा, तेरे को माइनस अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब मैंने कहा अब बताओ, अब बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, v बराबर क्या होता है सर, uf अपॉन u प्लस f। मैंने ठीक है भाई साहब, आओ जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। बोले u कितना है, बोले सर u है -20 दोनों का गुणा करोगे 400 हो जाएगा। मैंने ठीक है 400 बटे u कितना है -20 प्लस f की वैल्यू कितनी है -20। जैसे आप सॉल्व करोगे आ गया -10। हमारी बात समझ में? कुछ बच्चे सोचते हैं अरे सर ये 20 अब फोकस पे रखा हुआ इंफिनिटी पे जाना चाहिए। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, बोले रेस ऐसे जाएगी, बोले हां सर ऐसे निकल जाएगी सर, इंफिनिटी हो जाएगी सर, ये तो फोकस पे रखा हुआ है। अरे नहीं भाई, ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया बना के देख लो, मल्टीप्लाई बटे ऐड ही तो करना है, मल्टीप्लाई बटे सम ही तो करना है, uf अपॉन u प्लस f ही तो करना है। तो यहां से क्या चीज सीखने के लिए मिली, बोले सर यहां से चीज सीखने के लिए मिली कि v नेगेटिव आई है। तो सर रे डायग्राम की फील, मैंने रे डायग्राम की फील ले लो भैया थोड़ी सी, एक सवाल है तो ले लेते हैं, एक क्वेश्चन में ले लेते हैं रे डायग्राम की फील। मतलब रे डायग्राम की फील ये कहती है कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑब्जेक्ट आपकी यहां रखी हुई है, कितने पर 20 पर, ये 20 हो गया एग्जांपल के तौर पे, तो यहां से जो भी रेज निकली होंगी, सपोज मैं 2 रेज ले लेता हूं उसको, ऐसे और ऐसे, मैंने 2 रेज ले लिए, और ये दोनों रेज जो है ऐसे जाना चाह रही होंगी, जाना ऐसे चाह रही होंगी, मगर इसने क्या कर दिया इस बेचारे ने, इसने इसको कन्वर्ज डाइवर्ट करके ऐसे इस तरीके से, पीले रंग से दिखा देता हूं मैं, ऐसे रेज को डाइवर्ट कर दिया इस प्रकार से, लाइक दिस। ठीक, अच्छा, और जब डाइवर्ट किया तो जब मैं इसको पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो ये कहीं यहां से आती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से। थोड़ा सा यहाँ ये उधर निकल गई, लेकिन इधर का ही पार्ट है, ठीक है, तो इसको समझ लेना। तो सर कायदे में रेस कैसे जा रही थी, रेस जा रही थी ऐसे, ये ऑब्जेक्ट थी, रियल ऑब्जेक्ट थी, तो रियल ऑब्जेक्ट थी तो रेस ऐसे जा रही थी, उसके बाद जाना तो उधर जा रही थी ऐसे, और इसने क्या किया, रेस को इस प्रकार से डाइवर्ट कर दिया। ठीक, डाइवर्ट किया, आगे तो कहीं जिंदगी में मिल नहीं सकती, पीछे मिली, इस जगह पे मिली, जबरदस्ती मिली, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये होगी वर्चुअल इमेज। और कितनी दूरी पर मिली, 10 पर मिली, यही तो कैलकुलेशन यहां से निकल के आ रही है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि डाइवर्ट करता है। हमारे पास डाइवर्ट कर रही है, जो रेस डाइवर्ट कर रहा है सर, मैंने दोनों डंडे से देख लिया भैया, रेस जाना चाह रही थी ऐसे, इस प्रकार से रेस जाना चाह रही थी, इस प्रकार से, ठीक है, मगर उसने इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो जो ऐसे जाना था उसको फैला दिया, ऐसे डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, तो भैया इसलिए बोलते हैं कॉनकेव लेंस इन एयर, एयर के लिए बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है, क्योंकि मीडियम में कहानी उल्टी हो सकती है, कहानी हम देखेंगे बाद में कभी। ठीक है, तो कल यहाँ पर हमने देखा कि भाई साहब अगर कॉनकेव लेंस है एयर में, डाइवर्जिंग ये कैसे बिहेव करता है भाई साहब, डाइवर्जन की तरफ बिहेव करता है, डाइवर्जिंग। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला पार्ट, ये बाद में लिख लेना भी, है ना, फ्लो में चलने देते हैं। नेक्स्ट 8वां पार्ट, बोले सर अगर यही क्वेश्चंस थोड़े से और अलग अलग फॉर्म में आपको कराऊं मैं, जैसे कि मैं आपसे कह दूं सर इसकी फोकल लेंथ 20, मतलब ठीक है सर रेस आई है ऐसे, अब बताओ क्या होगा, इमेज कहां बनेगी, मैंने भैया लिख ले, इसके लिए u क्या हो गया, बोले -इंफिनिटी, बोले f क्या हो गया, मैंने कहा -20, तो अब v बराबर uf अपॉन u प्लस f। मैंने कहा यार अब यहां पर u की वैल्यू -इंफिनिटी करेगा, -इंफिनिटी बटे -इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई तो या तो लिमिट लगा के वाला फंडा लगा, या फिर सोच अरे यार एक पुराना फॉर्मूला भी तो था, कभी-कभी वो भी तो काम आ जाता है, 1/b + 1/u बराबर 1/f, सॉरी 1/b - 1/u बराबर मेन लेंस फॉर्मूला तो यही था ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो सर, सब 1/b, v कितना है सब पता लगाओ, u कितना है सब -इंफिनिटी, f कितना है मैंने कहा भैया -20, तो v बराबर सॉल्व करके कितना आ गया -20। सब v बराबर -20 का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनी होगी, जो इमेज बनी होगी मेरे भाई, माइनस का मतलब इस p पॉइंट से पीछे की तरफ बनी होगी, और कितना बनी होगी, कितनी दूरी पर, 20 दूरी पर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये दो रेस आई ऐसे, तो हुआ क्या, बोले सर इमेज का यहां पर बनी है, मतलब हुआ ये हुआ होगा कि रेस को इन्होंने ऐसे डाइवर्ट कर दिया होगा, इस प्रकार से डाइवर्ट कर दिया, जबरदस्ती पीछे मिलाकर रेस बन गई, रेस ऐसे डाइवर्ट होगी इस प्रकार से, ऐसे आई टिंग 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 टिंग, ये रेस और ये रेस इनफिनिटी पे कहीं जाके मिलेगी, मिलेगी ही नहीं, सॉरी इसको जबरदस्ती पीछे हमने मिलाया तो यहां मिली, तो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज। कितनी दूरी पर आई, बोले सर -20, 20 इज द फोकल लेंथ, तो आप ये बोल सकते हो जितनी इसकी फोकल लेंथ है उतनी ही दूरी पर अगर आप पीछे चले जाओगे तो आप इमेज तक पहुंच जाओगे। अरे बात समझ में क्लियर है? तो यहां से एक बात और समझ में आई हमको, इस जगह से, ये जैसे देख फोकल लेंथ कितनी थी 20, u कितना था -20, तो अगर यही मैं फिर से सेंटेंस लिख दूं कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस देन इमेज मस्ट बी एट इंफिनिटी, तो ये स्टेटमेंट यहां भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बोले देख ले भैया v तो -20 आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है इस p पॉइंट से कितनी है, बोले 20 है, और फोकल लेंथ कितनी है, बोले वो भी 20 है, दोनों 20 20 है, मैंने कहा हां, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, फोकल लेंथ के बराबर होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं अपना अंग्रेजी में सेंटेंस, अगर यहां पर अंग्रेजी सेंटेंस लिखूं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम द कॉनकेव लेंस देन इमेज मस्ट बी एट इंफिनिटी, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कहां इंफिनिटी पर बनी, -10 पर बनी। तो इस तरह के सवाल जैसे हम लोगों ने मिरर के केस में देखे थे, सेम उसी प्रकार के सवाल आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी के लिए मैं केवल ये चाहता हूं कि जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट आंसर। ठीक है, आप लेंस फॉर्मूले को अपना हथियार बनाओ।
ना कि रट्टाफिकेशन को हथियार बनाओ कि हम उसको रट ले, ये रट ले, रे रट ले, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज कहां बनेगी, ऐसी बनेगी, वैसी बनेगी, ये सब चीजें बात की है। पहले अपना बेस मजबूत करो और बिलीव मी, यहाँ जो सबसे बेसिक बेस है वो आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला। उसको पकड़ो, उसमें वैल्यूज पुट कर करके आप चेक करो कि भाई साहब कौन कौन से सवाल से कैसे तोड़ा जाएगा। जैसे और सवाल दें, मैं अगले केस में आपको ऐसा केस दे दूं, ऐसा फोकल लेंथ मैंने कह दी भाई साहब 20 है, ठीक है सर। और जो रेस डायग्राम है, मैंने कुछ इस प्रकार से बना दी, लाइक दिस, ऐसे कि रेस ऐसे आई है, इस प्रकार से आई है, ठीक बोले, ठीक है सर जी, ओके, रेस ऐसे आई है, ऐसे। और ये डिस्टेंस मैंने कह दी भैया, सपोज ये डिस्टेंस मैंने कह दी 10 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मैं को बताओ इमेज कहां बनेगी, तो ये ऑब्वियसली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मैं बोलूं बताओ इमेज कहां बनेगी, तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो यू क्या हो गया, सब प्लस 10 हो गया, सब फोकल लेंथ कितनी होगी, बोले 20 हो गई। अब 20 तो गलत है, -20 लिखना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस है। तो अब बताओ भी कहां बनेगा, मुझे नहीं पता, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा सीधा, यूएफ अपॉन यू प्लस एफ, यूएफ मल्टीप्लिकेशन करो -200, यू प्लस एफ दोनों को जोड़ दे, -10 बराबर +20, खत्म कर। अभी +20 का मतलब क्या हुआ, +20 का मतलब ये हुआ कि रेस को उसने 20 पे जाके क्या कर दिया भाई साहब, ये 10 था तो 20 पे जाके उसने मिला दिया। मतलब रे डायग्राम एक्चुअल अगर मैं बनाना चाहूं, सो आवर रे डायग्राम विल बी लाइक दिस। बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रे डायग्राम इसका, देख ऐसा बनेगा, देख ऐसे, रे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक। कहां जाना चाहिए, 10 पे जाना चाहिए, 10 पे जाके मिलना चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये इंसिडेंट हो गई लेंस के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। मिली कहां पर, +20 पर। +20 का मतलब बोला गुरुजी कहीं वहां जाके मिली है, वहां पे जाके, यहां पे जाके मिली है सर, इस जगह पर रियल इमेज। हमारी बात, तो इसका मतलब आपको बच्चे सोचेंगे सर कॉनकेव लेंस तो रियल इमेज नहीं बनाता था, मतलब बना रहा है ना, बिल्कुल बना रहा है, सब बनाएंगे, याद रखना। कॉनकेव लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, ये देख रियल इमेज आ गया, और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए कोई रूल मत लेना अपनी तरफ से, जब तक मैं ना लिखा दूं, कोई रूल मत बनाना। अभी जस्ट प्ले विद द डेटा, डेटा के साथ खेलो, आंसर निकालो, डेटा के साथ खेलो, आंसर निकालो, डेटा के साथ खेलो, आंसर निकालो। तो सर इसमें तो कन्वर्ट, सर इसने तो कन्वर्ट कर दी इसको, उधर तो जवाब आया होगा। सर आप कह रहे थे कि सर जो है मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सर आप तो कह रहे थे सर कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने कहा इन एयर, मैंने कहा सर उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, आप तो कह रहे हो कि वो कन्वर्ट करेगा रेस को, मैंने कहा बिल्कुल करेगा, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी दम है, उतना कन्वर्ट करेगा। इसी ताकत को हम लोग बोलते हैं पावर, कि वो रेस को कितनी ताकत से कन्वर्ट कर सकता है, ठीक। बोले सर अच्छा, और अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस इन एयर, एयर लिखना बहुत जरूरी है, इन एयर फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होती है, आप क्या डाइवर्ट करेगा, मैंने बिल्कुल करेगा। ये याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं रखो कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, जब पावर पढ़ेंगे अलग से तब देख लेंगे, दोबारा फिर से रिवाइज कर दूंगा आपको। तो सर इसमें तो इसने कन्वर्ट कर दिया सर, ये तो डेफिनेशन गलत होगी, मैंने गलत नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। बोले क्यों, मतलब ध्यान से देख, ये दोनों लाइट रेज होती है, ऐसे जाना चाह रही थी, इस प्रकार से मिलना चाह रही थी यहाँ पे, हाँ, तो ये यहाँ कन्वर्ट होना चाह रही थी, तो इस बेचारे ने अपनी तरफ से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश तो करी, कहां करी, मैंने देख करी ना, देख ये यहाँ ऐसे मिलना चाह रही थी, इस बेचारे ने इसको फैला तो दिया, ऐसे फैला दिया, जब फैलाया तो फिर आगे कहीं यहाँ जाके मिली, अब यहाँ जाके मिल रही है, ऐसे समझ, यहाँ जाके कोई इस जगह जाके कोई मिल रही है, उसने उसको थोड़ा सा फैला दिया तो ऊपर जाके मिल जाएगी, तो फैलाया तो है, देखना, देख फैलाया, देख पहले ऐसे यहाँ जाके मिलना था उसको इस प्रकार से, लेकिन उसने थोड़ा सा फैला दिया तो यहाँ जाके मिल गई। जितनी बेचारे की हैसियत थी, जितनी औकात थी, उतना उसने डाइवर्ट करने की कोशिश करी। खैर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मेरा मुद्दा नहीं है आज की उसमें, ठीक है, उसमें मेरा मुद्दा ये है कि आप यू, एफ और बी, क्या ये सारी चीजें आप लगाना सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो। और अगर आप सीख पा रहे हो तो यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें अब मैं सबको समराइज करके लिख देता हूं। क्या बोले सर, पहला फॉर्मूला 1/b - 1/u बराबर 1/f, ये मैं लेंस फॉर्मूले के लिए लिख रहा हूं, अब सबको समराइज कर देता हूं, ठीक ठीक है सर जी, ओके। काम का तो हमारा यही आएगा, b बराबर uf/u + f, ठीक है। अगला बोले फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए इन एयर, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए इन एयर, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बोले मैग्निफिकेशन के साथ अब खेलना शुरू करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो होगा प्लस माइनस हट जाता सीधा b/u, p और u की वैल्यू को विद साइन पुट करना है, ठीक है भैया। और बताओ, मतलब और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर m पॉजिटिव है पहले की तरह से इमेज इरेक्ट बनेगी, m नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी। m अगर 1 से बड़ा है तो बड़ी इमेज बनेगी, m अगर 1 से छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज तो छोटी इमेज बनेगी। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर हमको देखने के लिए मिला, जिसको मैं 5-6 स्टार दूंगा। बोले क्या, मतलब अगर u नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट है, ये हम लोगों ने देख लिया। अगर u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये हमने देख लिया। कहां देखा, मतलब तू देख, यहां देख, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देख यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, यहां देख, ये तो फील से ही देख सकता है, फील से ही देख सकता है, मैं यहां देख लेते ऑब्जेक्ट क्या रखी हुई थी, यू नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, तभी तो रेस रियल ऑब्जेक्ट, तभी तो ऐसे निकली। लेकिन इमेज का केस अलग हो, यहां पर मतलब इमेज वाले केसेस के रिजल्ट मिरर वाले से अलग आ गए, ये तो सेम है, सेम एज मिरर, मिरर में भी ये चीज मिलता था, लेकिन इमेज वाली केसेस अलग होगी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बी आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब समझ जाना कि रियल इमेज बनी है, और अगर बी नेगेटिव आया तो समझ जाना वर्चुअल इमेज बनी है। ये उल्टा केस हो गया मिरर के लिए। हमारी बात, मिरर में क्या होता था, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मिरर में ये होता था रेस टकरा के वापस आती थी। अगर ये कॉनकेव मिरर में ऐसे लाइट भेजूं तो रेस टकरा के वापस आती थी, तो टकरा के वापस आई और सच में मिल गई यहाँ, तो ये रहा पोल और यहाँ पर मिल गई, तो पीछे की तरफ आना पड़ा था, तो बी नेगेटिव पर रियल इमेज बन गई थी। अब क्या है, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जो रेस जा रही है टकरा के वापस नहीं आ रही है, रेस जो जा रही है रिफ्रैक्ट होकर यहाँ मिल जा रही है, तो यहाँ से जो रेस आई सपोज यहाँ मिल गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट पी हो गया, तो जैसे वो यहाँ जाके मिली होगी इसका मतलब ये सच्ची मुच्ची मिली, तो रियल इमेज के लिए बी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है, ओके, रियल इमेज के लिए बी यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है, ओके। एक मिनट, अब तू मुझे इतना बता, इतनी बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई, बोलो, ठीक है। क्योंकि अब जो है इसके बाद हम फिर खेलेंगे खतरनाक तरीके से, इसके बाद खतरनाक तरीके समझ रहे हैं ना। अब तो भाई साहब
तुम्हारी क्लास कितने बजे होती है? 6:15 बजे होती है। 15 मिनट क्लास खींच लूं मैं तेरी, तो 15 मिनट अगर अलाउ करे तो मैं 15 मिनट क्लास खींच के दे, 1 घंटे का सेशन मैं 15 मिनट के अंदर कैसे खत्म करता हूं? 1 घंटे का कंटेंट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर तेरी क्लास 6:15 बजे स्टार्ट हो रही है तो मेरे को 15 मिनट दे तू। बोल, 1 घंटे का कंटेंट 15 मिनट में खत्म। बोलो, और बिना कुछ रटे, बिना कुछ दिमाग में रखे, बिना कोई रट्टा मारे। कुछ बच्चे कह रहे थे सिलेबस तो आप कह रहे थे 15 तक खत्म कर दोगे। बेटा पूरी कोशिश की है मैंने, लेकिन मैंने कुछ छुड़वाया नहीं है। जितने बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने तेरे को कराए ना, वो अगर मैं हटा देता तो खत्म हो जाता, लेकिन वो मेन लेवल का खत्म होता, एडवांस का खत्म नहीं होता। अगर संडे को मेरी मंजिल ना होती तो मैं इस संडे को खत्म कर देता। हाँ, इसके बाद ज्यादा थोड़ा ना बचा इसमें, लेंस खत्म हो गया, फिर क्या पढ़ाना है मेरे को? एक लेक्चर में आ जाएगा स्लैब और टीआईआर का खत्म, एक लेक्चर में आ जाएगा प्रिज्म खत्म, और एक लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये खत्म, और बचे कुछ एक लेक्चर में पावर सिल्वरिंग ऑफ लेंस ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर संडे को मंजिल ना होती मेरी, ठीक है, तो मैं संडे को बचा कुछ संडे की 2-3 घंटे क्लास लेके मैं संडे को खत्म कर देता पूरा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, संडे को नहीं तो मंडे ट्यूसडे को कर लेंगे। ठीक है, ये चीज है। मैं 15 मिनट दे दूं, तुम्हें बता दे, तू मेरे को 15 मिनट दे रहा हो तो मैं इसका इसका अगला वर्जन तेरे को दिखा दूं, कुछ कम से कम 10 सवाल तेरे को करके दिखा दूंगा। वही 10 सवाल वैसे अगर पढ़ते तो मिला के केसेस में हमको पूरा एक लेक्चर लगाता। बोलो बोलो, चल अब तू देख क्वेश्चन। बोले सर पहला सवाल, मैंने कहा हाँ, कंसेप्ट डाटा पे फोकस नहीं करना, कंसेप्ट पे फोकस करना। देख सवाल नंबर 1, तू 10 सवाल देख मैं कैसे कराता हूं, देख अभी। ठीक है, 10 क्वेश्चन। ठीक है सर, फोकल लेंथ मान के चलो है 20, मैंने कहा ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहां पर, बताओ इमेज कहां बनेगी? मैंने कहा इमेज बनेगी यहां पर। कहां पर बनेगी? बोले 30 है। अगर ये 30 है तो v बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा u f अपॉन u प्लस f। कितना आया सर? u की वैल्यू कितनी है? -30। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? बोले +20। कितना आ गया सर? ये आ गया सर +60। मैग्निफिकेशन कितनी होगी? बोले सर p बाई u, 60 बाई u की वैल्यू कितनी है दोस्त? -30। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -2। ठीक है, चैट ऑफ नहीं, तू बस हार्ट का साइन बरसाते रहना, क्योंकि तू लिख नहीं पाएगा अभी, क्लास के बाद लिख लेना, तू बस हार्ट का साइन बरसाता रहे, इसलिए कोई स्पैमिंग करेगा भी तो अब आजकल मुझ पे फर्क भी पड़ना बंद हो गया क्या? मैं थोड़ा सा मैच्योर होता जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा सीखता जा रहा हूं कैसे स्पैमिंग को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सिखा दिया तूने मुझे अल्टीमेटली धीरे धीरे। ठीक, पहला सवाल। बोले हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या? मैंने काम किया, ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दिया। ठीक है सर, ये वही तो सवाल है। हाँ वही सवाल, ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर रख दिया, 3 mm ऊपर रख दिया। बताओ इमेज कहां बनेगा? बोले सर इमेज तो वही बनेगी। कहां पर बनेगी? बोले सर अगर ये 30 है और फोकल लेंथ 20 है तो इमेज तो 60 पर ही बनेगी, यहां 60 पे ही बननी है इमेज को तो। मैंने कहा लेकिन मैग्निफिकेशन -2 है, इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो ऐसे यहां बनेगी। सर इसका दुगना 6 mm नीचे बनेगी इमेज, रियल इमेज, और ये 60 होगा। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। बोले सर इस बार एक काम किया। मैंने कहा क्या? बोले सर इस बार इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इफ लेंस इज शिफ्टेड बाय 3 mm इन क्वेश्चन नंबर 1। पहले सवाल में लेंस को शिफ्ट कर दे, किधर? सर शिफ्टेड डाउन कर दे चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब मुद्दे की बात ये थी भाई कि पहले क्या था सर, ये था हमारा लेंस, ये ले, ये हमारा लेंस था, ये ले। ठीक है सर, ये लेंस था, और यहां पे रखा हुआ था भाई साहब ऑब्जेक्ट 30 पर, फोकल लेंथ 20। मैंने ठीक है, बोले अब लेंस को नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक, मैंने तो कर दे भाई। तो अगर मैं लेंस को नीचे शिफ्ट करूंगा तो इसका मतलब इसकी पा भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तूने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, श्यू श्यू, ये शिफ्ट कर दिया। तो बात तो वही हो गई, ऊपर वाला सवाल ही तो हो गया। लेंस को नीचे शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया कि इसकी पा जो है वो नीचे शिफ्ट हो गई, ये नई पा हो गई। पुरानी पा कौन सी थी? बोले सर पुरानी पा हमारी ये थी, इस बात हमारी पुरानी पा, हमने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब केस तो ऐसी हो गया कि ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर एक तरीके से 3 mm ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये केस एक ही तो हो गया। तो अब जो इमेज बनेगी, इमेज तो वही बनेगी, लेकिन मैग्निफिकेशन क्योंकि -2 थी, इसका मतलब दुगनी, 3 का दुगना 6, इसका मतलब नीचे कहीं यहां पर 6 mm दूरी पर इमेज बन जाएगी। तो मैं अगर सवाल पूछूं, ध्यान से सुनना कि सर फाइंड इफ लेंस इज शिफ्टेड डाउन बाय 3 mm इन द, मैं बढ़िया तरीके से लिख देता हूं, शिफ्टेड डाउन बाय 3 mm इन क्वेश्चन नंबर 1, देन फाइंड शिफ्ट इन द इमेज। इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगी? तो देख, ऑब्जेक्ट जब यहां पे रखा हुआ था तो इमेज यहां बन रही थी, तूने मिरर को नीचे शिफ्ट किया तो इमेज अब यहां बन रही है। मिरर कितना नीचे शिफ्ट किया? 3 mm शिफ्ट किया, तो पहले इमेज यहां बननी थी, अब यहां बन रही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 9। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दिया रहेगा सेम, दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा 3, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा 6, चौथा ऑप्शन दिया रहेगा 9। कितना थिक सेंसिटिव सवाल है। ठीक है, 9। ठीक, अच्छा तीसरा हो गया। चौथा सवाल जल्दी से बता मेरे को, चौथे सवाल, तीसरा सवाल हो गया, चौथा क्वेश्चन। सब लोग चौथे का आंसर सब लोग दीजिएगा। चौथे सवाल में मैंने काम किया, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, बोले हां सर यहां रखा हुआ था, मैंने नीचे वाले मिरर को गायब कर दिया। बोलो अब बोलो कहां इमेज बनेगी? बोलो, नीचे वाले मिरर को मैंने गायब कर दिया, बताओ बोलो कहां इमेज बनेगी? कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बस ये बता दे, f बराबर 20, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है? अरे सर चाहे आप ऐसा मिरर लो, ये तो चौथा सवाल हो गया, चाहे आप हल्का सा मिरर ले लो, इतना सा मिरर ले लो। इतना सा मिरर का मतलब सर सपोज ये पूरा मिरर था, आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रखा था, इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज हमारी यहां बन गई। मैंने कहा ठीक है, और मैंने अगर इसमें सपोज ये रंग भर रखा है, अगर आपने बाकी मिरर गायब भी कर दिया ना, ये गायब कर दो, ये तो छोड़ो, आपने इतना भी गायब कर दिया ना, इतना भी गायब कर दिया, चुन्ना सा मिरर भी रख दिया ना, इतना सा भी, तो सर इमेज तो वही बनेगी जहां उसको बननी थी। सपोज ये पूरा था, आपने केवल इतना, इमेज तो वही बनेगी। बोले ऐसा कैसे बनेगी? मतलब ऐसे बनेगी, रेज यहां से जाएंगी, 2 रेज चाहिए मुझे बनाने के लिए, बना दी मैंने, ऐसे बन जाएगी इमेज। ठीक है सर जी, 5वां पार्ट, 5 के बाद छठा देख। ठीक, छठे वाले पार्ट में मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, 6 वाले पार्ट में बोले सर कहानी पहले ऐसे थी, ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज यहां पर बन रही है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, ये 30 था और ये 60 थी, और मैग्निफिकेशन सर -2 थी। ठीक है, मैंने कहा अब मैं आपसे कह दूं कि इफ मिरर इज कट इन 2 इक्वल हाफ अलोंग पा, मतलब मैंने ऐसे काट दिया मिरर को बीच में से, ऐसे जैसे मिरर को काटा था वैसे काट दिया, ऊपर वाले को ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले को नीचे शिफ्ट कर दिया, एंड अपर पार्ट या अपर, हां सही है, अपर पार्ट इज शिफ्टेड अप, ये अब एडवांस के सवाल हो गए, बाय 2 mm, एंड लोअर पार्ट इज शिफ्टेड डाउन
by 3 mm. Find location of image. Yeah, find distance between the image. Gap between two image form. पहले तो ये भी पूछ सकता कितनी इमेज बनेगी, फिर ये भी पूछ सकता गैप बिटवीन टू इमेज फॉर्म. ठीक, तो सवाल वही है. बोले सर जी देखो पहले क्या थी पा, मैंने कहा पहले पा ये थी, अच्छे से बनाओ इसको मोटे रंग से. मैंने कहा ले भाई पहले पा ये थी, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये ले ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको बीच में से काटा, इसको उठा के मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो ये इसकी पा हो गई, ये इसकी नई पा हो गई, नई पा. ये ले ठीक ठीक है, और नीचे वाले को नीचे शिफ्ट कर दिया ऐसे. ठीक है, और ये इसकी नीचे वाली पा होगी. तो इसका मतलब ऊपर वाले की पा, तो ऊपर वाला अपने अपनी पा के हिसाब से आंसर देगा, नीचे वाला अपनी पा के हिसाब से आंसर देगा. दोनों अपनी पा, मेरी जवान से पू निकलने वाला था अभी कि ऊपर वाला अपनी पू के हिसाब से आंसर देगा, नीचे वाला अपनी पू के हिसाब से आंसर देगा. ठीक है, तो कुल मिला के फिर दोनों हिसाब से अपने आंसर देगा. तो खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला अपनी पा के हिसाब से आंसर देगा, नीचे वाला अपनी पा के हिसाब से आंसर देगा. तो ऊपर वाले के लिए आप बोलोगे बोले सर जी बताओ ये गैप कितना है. भैया ये गैप कितना था, बोले 2 mm है. काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, मैंने देख लिया, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही भी है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है. ठीक है सर जी ओके. तो तुम बोलोगे कि सर, बोले सर अगर इसके बारे में बात करें तो सर ये ऑब्जेक्ट इसके पास है या इसके जो भी पू समझ रहा हो उसके नीचे है. बोले कितना है, बोले 2 mm नीचे. तो 2 mm नीचे है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इसकी इमेज के ऊपर बन जाएगी. क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन -2 है, दुगनी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी. तो ये 2 mm है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी भाई वो कहां से कहां बनेगी, बोले यहां से कहीं यहां बन जाएगी, इस जगह पर बन जाएगी. क्या बात है, तो बच्चों वाले जोक में हंस रहा है तुम्हें, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना. ठीक है, जैसे मेरा भतीजा है 4-5 साल का है, ठीक है, उसके सामने कभी ऐसा बोल दो तो वो बड़ा हंसेगा. बोले हाँ 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 हाँ, इसकी पूछ से ये अपनी इमेज अपनी पू के हिसाब से बनाएगा. ठीक है, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं. अब इसके लिए बात करें, इस लेंस के लिए, इस लेंस की बात तो ये है, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है. कितना ऊपर रखा हुआ है, बोले भैया ये डिस्टेंस 3 mm है. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3 mm हो जाएगी. तो इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ये इमेज नीचे बनाएगा. इसको इन चीजों से लेना देना ही नहीं है भाई, इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है. ये तो कहेगा कि लेंस अगर यहाँ पूरा होता तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ. बताओ इमेज का बोलो, यहाँ बनेगी 6 पर. तो यही केस यहाँ पर आगे है. आप सीधा बोलोगे सर 3, सर इसका मतलब दुगना 3 का दुगना होता है 6. 6 mm नीचे यहाँ पर इमेज बन जाएगी I2 और एक इमेज बन जाएगी I1. अब तो गैप देख ले. सो एडवांस का क्वेश्चन हो गया. आंसर विल बी 4 तो 6, 6 3 9 9, शाबाश 15 इज द करेक्ट आंसर. अरे बस समझ में क्लियर है. ठीक है सर, अभी 4 मिनट और बाकी है, रुकना अभी और सवाल देख. 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7. नाउ आंसर 7वां, योर फेवरेट क्वेश्चन. बोले सर, मैंने कहा हाँ सर ये ऑब्जेक्ट है, ये 30 पे रखा हुआ है. मैंने कहा ठीक है सर, फोकल लेंथ 20 पर है. मैंने कहा ठीक है. बोले सर अगर मैं यहाँ पर एक ठीक है, मैंने यहाँ पर एक जो है एक मिरर लगा दिया जो कि यहाँ से d डिस्टेंस दूरी पर है. तो पहला सवाल, बोले सर d की वैल्यू बता दो क्या हो कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाए. ये 2 सवाल हो गए. तो क्या बहुत आसान है, कैसा आसान है. बोले सर जी देखो ये यहाँ जाएगी रेस और 60 पे मिलेगी, इस बात की तो गारंटी है. मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो अगर आप चाहते हो कि इस पर इमेज बने, तो सपोज इसकी फोकल लेंथ 20 है, तो इसके COC पर इमेज बना दो. अगर ये COC है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, तो 40 होना चाहिए था. हमारी बात, इसने इमेज बना दी 60 पर, तो इसका मतलब 40 होना चाहिए. तो 40 को क्या किया, इसका COC हो. COC होगा तो जो रेस होंगी वो डायरेक्टली ऐसे जाके टकरा जाएंगी, इस प्रकार से जाके टकरा जाएंगी लाइक दिस, और टकराएंगी ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी. सो योर फाइनल आंसर विल बी d बराबर 100. लेकिन ये तो मैक्सिमम जनता आंसर देती है, तो बहुत इंटेलिजेंट है. एक आंसर 60 भी हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, आई होप आप समझ गए होंगे कि लेंस इस मिरर को ऐसे ही यहां रख दो, तो अगर आपने इमेज उसकी पोल पर बना दी, ठीक है, तो भी ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी. तो तेरा टू आंसर 160. शाबाश बेटा. ठीक, अगर इसी की जगह मैं कॉन्वेक्स ले लेता, फिर अगला सवाल बन जाता. 8वें सवाल में मैं सपोज कॉन्वेक्स ले लेता जिसकी फोकल लेंथ 20 है, तो पहला आंसर कितना हो जाता सर, 60 तो होता ही होता कि यहां पर एक कॉन्वेक्स रख दो. दूसरा कितना होता, बोले ऐसे रखो कि वो इसकी पोल पर आ जाए. ठीक, मतलब दूसरे केस में कुछ ऐसा आ जाता आंसर. ये रेस ऐसे जा रही है, सपोज 60 पे मिल रही है ऐसे. मैंने कहा हाँ, तो अगर मैं ऐसे रख दूं कॉन्वेक्स को ऐसे यहीं पर, ताकि 90 डिग्री पे टकराएं. ये डिस्टेंस कितना हो, 40 हो, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 है. तो ये आंसर एक और आ जाएगा 20. बिना पेन चलाए कर रहा होगा अब तक तो यार. ठीक है, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 2 मिनट बाकी है, 2 सवाल ले ले. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अगर मैं एक सवाल और से ले लूं, ध्यान से सुन. बोले सर ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पर 30 पर. मैंने कहा ठीक है सर, f की वैल्यू मैंने दे दी है 20. बोले ठीक है सर. सर ये बताओ इमेज कहां बनी है. मैंने 60 पर हम चेक कर चुके हैं, ये जाएगी और 60 पे बन जाएगी ऐसे, ये 60 पर बन जाएगी. ठीक है, तो अगर मैं एक सवाल और ले लूं, मैं कहता हूं भाई यहां पर एक ऐसा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 है और ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर. अब बताओ फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज पॉइंट. फाइनल इमेज पॉइंट. ठीक, तो सीधा बोले अरे सर जी देखो सर ये 30 था, सबसे पहले रिफ्लेक्शन होगा, ये 60 पर इमेज बना देंगे. मैंने कहा बनाती. ये जो भी इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 बचा. तो हाँ भाई साहब 30 बना. इसका मतलब अब ये तुम्हारा मिरर का सवाल हो गया. फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है 30 पर, तो इमेज कहां बनेगा 60 पर. तो ये वाले भाई साहब 60 पर इमेज भेज देंगे. तो इसका मतलब ये जो मिरर है ये कहेगा कि भाई 60 पर इमेज बना देगा लाइक दिस, कि ये भाई साहब जाके यहां टकराए और इन्होंने टकरा के यहां पर 60 पर इमेज बना दी. देख देख ऐसे निकली, टिंग 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 टिंग, ऑब्जेक्ट से निकली, टिंग 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 टिंग, इमेज बनाई, टिंग 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 टिंग, मिरर से टकराई, टिंग 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 टिंग, इसने इमेज बना दी. तो पहले लेंस का सवाल, फिर पुराना मिरर का सवाल. अब जब इमेज यहां बन गई तो ये जो है इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो इसके लिए अगर मैं दोबारा बात करूं तो सर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी. सर ये कितना 60 और ये 90, तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो जाएगा. तो अगर ये 30 हो गया तो यहां से जो रेस आ रही थी वो रेस अब कहां चली जाएंगी, 60 पे जाके मिल जाएंगी. बहुत ही बढ़िया, शाबाश. हमारी बात तो देखिए कितना 7वां 8वां 9वां सवाल ये हो गया. देखना 10वें में मैं कॉन्वेक्स ले लूंगा, या 10वां मैं दो लेंस ले लूंगा. मैं कह दूंगा भैया देख एक लेंस तो ये रहा और एक लेंस ये रहा. मैं कह दूंगा भैया इसकी फोकल लेंथ 20 और यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था 30 पर. मैं ठीक है भाई साहब, और इसकी फोकल लेंथ सपोज मैंने कह दी 20 और ये मैंने कह दिया 100. मैं बताओ इमेज कहां बनेगी. तू कह रहा सर जी आ जाओ, सर जी देखो सर ये 30 से निकलेगा 60 पे बन जाएगा. मैंने ठीक है सर ये 60 हो गया, ये 100 है तो 40 हो गया. ये लो
बोले अब, बोले सर रेस या रुकने वाली थोड़ी ना, रेस या जाके वापस टकराएगी, इसके लिए फिर से एक नया सवाल बनकर तैयार हो गया। नया सवाल, सर 40 है, फोकल लेंथ 20 है, तो 40 है तो 40 पर ही भेज देगा, ये हम लोग देख चुके हैं, 40 होता तो 40 पर भेज देगा। और मुश्किल सवाल इसी में 11वां सवाल भी देख ले। ठीक, सर 11वें सवाल में तो बोलेगा सर अगर इसी सवालों में मैंने काम कर दिया, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दिया 2 mm ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है, इसी सेम सवाल ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दिया, बोले अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दोगे तो इसकी मैग्निफिकेशन -2 जा रही है, तो ये क्या करेगा, जो इमेज यहां बननी थी उसको सच इसको सत्तुगुना मतलब -4 पे यहां बना देगा, यहां इमेज बन जाएगी। इस वाले केस में सर, इस वाले केस में ये तो 40 आया था, तो हम ये जानते हैं ये 40 है, मतलब ठीक है 40 था तो 40 पर इमेज बन गई थी। 2f वाला केस आ गया, फोकल लेंथ 20, 2f पे रखा तो 2f पर बन गया था, तो इसकी मैग्निफिकेशन -1 जा रही है, और -1 जा रही है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज जब बनाएगा तो उल्टी बनाएगा, सेम साइड बनाएगा, तो 4 mm है तो 4 mm ही ऊपर बना देगा। ये 11वां सवाल हो गया। ठीक है, और ज्यादा स्टाइल मारेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देगा, कह देगा भैया चलो हमने ना ये इसी सवाल में देख 11वां सवाल हो गया, अब तू 12वां सवाल देख ले, तो यहीं पे 12वां सवाल देख ले। 12वें सवाल में वो तुझसे कह देगा कि सर जी देखो ये 11वां सवाल था, मैंने कहा हाँ भैया ये 11वां सवाल था। 12वें सवाल में कह देगा इफ लेंस 2 इज शिफ्टेड डाउन, बस छोड़ रहा हूं क्लास, बाई 2 mm, नीचे की तरफ 2 mm शिफ्ट कर दिया हमने सवाल को, तो कहेगा आजा भैया कर दे भैया, सेम डेटा सेम सवाल, तो कहेगा सर किया क्या है, मैंने कहा भैया देख किया ये है कि इसने तो यहां इमेज बना दी, लेकिन इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया 2 mm, बोले तो कर दो, इसकी पा नीचे चली जाएगी। अगर ये 2 mm आपने नीचे शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब जो यहां से 4 mm नीचे इमेज बननी थी अब वो 2 mm पर बन जाएगी, इसका मतलब उस हिसाब से आंसर दे देगा। और अच्छा ले, शिफ्टेड डाउन की बजाय शिफ्टेड अप कर देता हूं तो और मस्त फील आएगी, बोले सर हमने काम किया इस मिरर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा कर दे भैया ये ले 2 mm ऊपर शिफ्ट कर दे, ये ले हमने इसको यहां पहुंचा दिया। ठीक, अब तो बोलेगा सर ये कितना हो गया, मैं कहा तो 2 mm हो गया, सर ये 2 है और ये 4 है, इसका मतलब इसकी पास से ये 6 mm नीचे है, तो ये आंसर 6 mm ऊपर बना देगा, यहां बन जाएगा, ये खत्म। कह रहा बस चल ठीक है रहने देता हूं, ठीक है, तुम कहोगे सर ये क्या हो गया अचानक से आपको 10 मिनट में, ठीक है, तो वो कह रहा हाउ 6 mm, देख 6 mm इसलिए हुआ ना, देख देख 4 mm पर तो इमेज बनी रही थी, अब अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं 2 mm मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इसकी पाई यहां होगी, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ये देख ये कितना है 2 mm, ठीक, क्योंकि हमने इसको 2 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया था, और ये इमेज इससे नीचे कितनी बनी थी 4 mm पर बनी थी, तो इसके पास अब तो तू ये भूल जा ना, इसको भूल जा, तू ये बता ये ऑब्जेक्ट है, इससे नीचे कितने पर है 6 mm पर रखी हुई है, और ये डेटा मैंने वही लिया था कि ये अगर 40 है तो ये फोकल लेंथ 20 है, तो ये 2f पर आ गया, 2f पर आ गया तो मतलब इमेज 2f पर ही बनेगी, ये मैंने यहां पे दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, कहां दिखाया था, मैंने इस डेटा का इस्तेमाल कर लिया, इस वाले डेटा का, कहां गया जो मैंने कहीं इस तरफ कहीं समझाया था, अबे कहां समझाया था, अबे मिल जा भाई, समय नहीं है भाई, ये यहां पे समझा दे, यहां पे समझा 2f है तो इमेज 2f पर बननी थी, मैंने कहीं यहां पर बताया था 2 mm था तो देख नीचे बननी थी 40 पे थी, तो मैग्निफिकेशन -1 था 40 पे, वेलोसिटी वाला भी ले ले, रुक जा सर, वेलोसिटी वाला ले ले, बोले सर देखो जी सर यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान के चलो वो इधर भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट में ऐसे दे दूं तो बताओ इमेज कितने से भागेगी, तो याद कर जब मिरर वाला केस लिया था तो वेलोसिटी कैसे निकाली थी, मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट कर दिया था, साला हम डिफरेंशिएट करते उसको, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है 1/b - 1/u = 1/f, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1/b का डिफरेंशिएशन 1/b² इनटू dv/dt माइनस 1/u, ये माइनस आ गया 1/u का डिफरेंशिएशन माइनस 1/u² इनटू du/dt बराबर सब फोकल लेंथ क्या हो गई, बोले पॉजिटिव का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, फोकल लेंथ कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो सर ये क्या है, मतलब ये जिस रेट से u चेंज हो रहा है और जिस रेट से u चेंज हो रहा है वो क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है जिस रेट से b चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, यहां पे क्या है 1/b² दैट इज इक्वल टू सेम वही मैथ्स है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, सेम वही मैथ्स है, बस मिरर में यहां प्लस आया था तो ये माइनस आ गया था, b² को उधर ले जाओ ऊपर, ये b² बन गया, और ये जो b²/u² क्या हो गया m² हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा आ गया लेंस के केस में, और वहीं पर अगर हमें मिरर के केस में याद करें तो हम -m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया था मिरर के केस में, बस केवल माइनस नहीं है बाकी चीजें सेम, m² टाइम्स आएगा, कुछ गलती कर दी क्या, माइनस आएगा, माइनस यहां मिरर में माइनस आता था, अच्छा ओके हाँ यहां माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस आएगा, ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस आएगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन में थोड़ी गलती होगी मुझसे, लेकिन आप बस इतना है, देख ये तो तेरे को याद ही है ना, ठीक है, तो ये माइनस हट जाएगा, क्यों हट जाएगा क्योंकि वहां प्लस था मिरर फॉर्मूले में, ठीक, खत्म कहानी, ऑल तो हम इसको कल करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा तूने माहौल दिया तो तूने देखा भी, ठीक है, तूने मेरे को 15 मिनट दिए, 15 मिनट में खासू तरीके के मैंने 15 सवाल 12 13 सवाल तेरे को करा दिए, ठीक है, तो जो है लेक्चर नंबर 11 तो नेक्स्ट क्लास में है, लेकिन तुमने उसकी फील आज ही ले ली, ठीक है, तो चलो फिर आज का सेशन ही रखते हैं क्योंकि अब आपकी मैथ्स की क्लास है, ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे कराया है वो आराम से सुकून से नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप ध्यान रखिएगा, बाकी ये पोर्शन कल की क्लास में हम जो है एक बार वेलोसिटी वगैरह सारी चीजें फिर से देख लेंगे, ठीक है, ठीक है, और भैया समझ में आ गया वो सारी बातें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, जरूर, क्योंकि लास्ट का 15-20 मिनट मुझे नहीं पता तेरा कितना कैच कर पाया तू।
हमें फोकल की वैल्यू पता है, उसके बाद हमने खेलना स्टार्ट किया है। ये 30। मैंने कहा अब बताओ, अब बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1/b प्लस 1/u बराबर 20 पर। प्लस 20 का मतलब बोला गुरुजी कहीं वहां जाके मिली है, वहां पे जाके, यहाँ पे जाके मिली है सर, इस जगह पर रियल इमेज। हमारी बात, तो इसका मतलब आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर कॉनकेव लेंस तो रियल इमेज नहीं बनाता था, मैं तो बना रहा है ना, बिल्कुल बना रहा है। सब बनाएंगे, याद रखना। कॉनकेव लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना सकता है, ये देख रियल इमेज आ गया, और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कुछ भी बन सकता है, इसलिए कोई रूल मत लेना अपनी तरफ से, जब तक मैं ना लिखा दूं, जब तक मैं ना लिखा दूं कोई रूल मत बनाना। अभी जस्ट प्ले विद द डेटा, डेटा के साथ खेलो, आंसर निकालो, डेटा के साथ खेलो, आंसर निकालो, डेटा के साथ खेलो, आंसर निकालो। तो सर इसमें तो ये तो कन्वर्ट, सर इसने तो कन्वर्ट कर दी इसको, उधर तो जवाब आया होगा। सर आप कह रहे थे कि सर जो है मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सर आप तो कह रहे थे सर कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने कहा हाँ इन एयर, मैंने कहा हाँ सर उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, आप तो कह रहे हो कि वो कन्वर्ट करेगा रेस को, मैंने कहा बिल्कुल करेगा, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी दम है उतना कन्वर्ट करेगा। इसी ताकत को हम लोग बोलते हैं पावर, कि वो रेस को कितनी ताकत से कन्वर्ट कर सकता है। ठीक बोले सर अच्छा, और अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस इन एयर, एयर लिखना बहुत जरूरी है, इन एयर फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होती है, आप क्या डाइवर्ट करेगा, मैंने बिल्कुल करेगा। ये याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं रखो कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, जब पावर पढ़ेंगे अलग से तब देख लेंगे, दोबारा फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको। तो सर इसमें तो इसने कन्वर्ट कर दिया सर, ये तो डेफिनेशन गलत होगी, मैंने कहा गलत नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। बोले क्यों, मतलब ध्यान से देख, ये दोनों लाइट रेज होती है, ऐसे जाना चाह रही थी, इस प्रकार से मिलना चाह रही थी यहाँ पे, हाँ तो ये यहाँ कन्वर्ट होना चाह रही थी, तो इस बेचारे ने अपनी तरफ से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश तो करी, कहां करी, मैंने देख करी ना, देख ये यहाँ ऐसे मिलना चाह रही थी, इस बेचारे ने इसको फैला तो दिया, ऐसे फैला दिया, जब फैलाया तो फिर आगे कहीं जाके मिल गया। अब यहाँ जाके मिल रही है, ऐसे समझ, यहाँ जाके कोई इस जगह जाके कोई मिल रही है, उसने उसको थोड़ा सा फैला दिया तो ऊपर जाके मिल जाएगी, तो फैलाया तो है, देखना देख फैलाया, देख पहले ऐसे यहाँ जाके मिलना था उसको इस प्रकार से, लेकिन उसने थोड़ा सा फैला दिया तो यहाँ जाके मिल गई। जितनी बेचारे की हैसियत थी, जितनी औकात थी, उतना उसने डाइवर्ट करने की कोशिश करी। खैर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मेरा मुद्दा नहीं है आज की उसमें, ठीक है, उसमें मेरा मुद्दा ये है कि आप यू एफ और बी, क्या ये सारी चीजें आप लगाना सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो। और अगर आप सीख पा रहे हो तो यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें अब मैं सबको समराइज करके लिख देता हूं। क्या बोले सर, पहला फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, ये मैं लेंस फॉर्मूले के लिए लिख रहा हूं, अब सबको समराइज कर देता हूं। ठीक ठीक है सर जी, ओके। काम का तो हमारा यही आएगा, b बराबर uf अपॉन u प्लस f। मैंने कहा ठीक है। अगला बोले फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए इन एयर, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए इन एयर। मैंने कहा ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बोले मैग्निफिकेशन के साथ अब खेलना शुरू करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो होगा प्लस माइनस हट जाता सीधा b बाई u, p और u की वैल्यू को भी साइन पुट करना है। मैंने कहा ठीक है भैया, और बताओ। मैंने और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर m पॉजिटिव है पहले की तरह से इमेज इरेक्ट बनेगी, m नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी। m अगर एक